सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, भगवान की सबसे प्रिय वस्तु भक्ति है। वे अपने प्रिय भक्तों को सदा भक्ति की संपदा देकर प्रसन्न होते हैं और अनन्य भक्त प्रभु से केवल भक्ति की ही मांग करते हैं। भक्तों को स्वर्ग, वैकुंठ एवं तीनों लोकों का वैभव भी तुच्छ लगता है। बस भक्ति मिल जाए अर्थात भगवान के दर्शन, सत्संग का सौभाग्य मिल जाए। संसार के रचयिता का रहस्य भी स्पष्ट है कि भगवान धर्म की हानि नहीं होने देते। जब जब अधर्म धर्म पर हावी होने का प्रयास करता है, तब तब प्रभु सगुण साकार रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। मनुष्य शारीरिक रूप से धर्म रथ की संरचना और अस्त्र शस्त्र सब धर्म के साधन हैं। इस रथ पर चढ़कर मनुष्य मन माया की शक्तियों से मुकाबला करे और आत्म दर्शन कर धर्म की ध्वजा फहराए। भगवान भी विचित्र है और उनकी लीला भी विचित्र है। जिस रूप में भी सामने आए, धर्म का शासन और स्थापना उन्हें प्रिय है। भक्तों प्रेमियों को उपदेशों द्वारा ये मार्ग दर्शाना उन्हें प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कौरवों और पांडवों के युद्ध को माध्यम बनाकर मानव जन्म की श्रेष्ठता और आत्म कल्याण का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत गीता इसका साक्षात प्रमाण है। भगवान श्री राम ने स्थान स्थान पर ऋषि मुनियों को उपदेश देकर महान कार्य का संपादन किया। अब लंका में युद्ध के समय भी प्रेमियों को श्री वचनों द्वारा आध्यात्मिक मार्ग समझा रहे हैं। लंका में रावण की सेना के बड़े बड़े योद्धा और संबंधी मारे जा चुके थे। मेघनाद भी जब युद्ध में मारा गया तो रावण ने क्रोध और आवेश में आकर कहा कि अब मैं स्वयं काल बन करके युद्ध में जाता हूँ। जब रावण श्री राम जी के सामने युद्ध करने को तत्पर हुआ, तब विभीषण अधीर हो उठा। प्रभु से अनन्य प्रेम होने के नाते श्री चरणों में विनय की कि हे नाथ, न आपके पास रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, नंगे चरण हैं, अर्थात रावण जैसे अस्त्र शस्त्र भी नहीं हैं। वो बलवान वीर रावण कैसे जीता जाएगा। इस पर कृपा निधान भगवान श्री राम ने कहा, सखा विभीषण सुनो, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्यशील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है, निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकश के समान है। शम, यम, शौच, नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं। हे सखे, धीर बुद्धि वाले सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। यानी काल माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रावण की तो बात ही क्या है। भगवान श्री राम ने विभीषण को कितना बड़ा रहस्य बतला दिया कि ये स्वार्थ का युद्ध नहीं है जो किसी राजा को हराकर उसका राज्य लेना है। शासन बढ़ाकर
कीर्ति बढ़ानी है, ये धर्म युद्ध है। अधर्म पर धर्म की विजय है और विजय पाने के लिए धर्म का रथ और धर्म के ही अस्त्र शस्त्र चाहिए। दूसरी ओर मनुष्य को लोक परलोक संवारने वाली सुदृढ़ जीवनचर्या एवं कर्तव्य कर्मों को करने का आदेश भी दिया है। श्री रामचंद्र जी ने एक एक शब्द में सागर में गागर भर दिया है। मनुष्य जन्म की सफलता एवं भव सागर से पार होने के लिए कैसे अस्त्र शस्त्र और सारथी की जरूरत है, ये सब बतला दिया है। संतुलन से ही रथ ठीक चलता है। शूरवीरता और बल पराक्रम लौकिक हो या आत्म बल हो, दोनों में से एक भी बल जिसके पास है या दोनों बल हैं, तो मनुष्य को बल और पराक्रम दिखाते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। जब ये दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो दोनों पहिए सीधे रहेंगे, डगमगाएंगे नहीं। ये दोनों में से एक अपना अपना बल दिखाएंगे तो फिर हानि होगी, पछताना पड़ेगा। राजा परीक्षित के सामने जब कलयुग शूद्र का रूप धर करके आया, परीक्षित धर्मात्मा राजा थे। उन्हें विदित हुआ कि कलयुग दोषों की खान है। वे उसे मारने को उद्यत हुए तो उसने विनय की, राजन धैर्य से काम लो, मुझ निर्बल पर अपना बल मत चलाओ। मैंने संसार में पांव धर लिया है, मेरे रहने का ठिकाना मुझे दे दो। राजा यदि उस समय धैर्य धारण न करते और कलयुग अपना कोई अन्य दांव पे चलाकर बच जाता तो हो सकता है कलयुग में आरंभ में राजा लोग धर्म पर चलते थे, अधर्म कम था, वह उसी समय प्रलय के रूप में बढ़ जाता। राजा ने स्वर्ण धातु, जो उसको अन्य अधर्म में स्थान बताया गया है, वो राजा के सिर पर मुकुट में चढ़ बैठा। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जब परीक्षित ने धैर्य खो दिया, बल प्रदर्शन हेतु मरे हुए सर्व को ही गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि के पुत्र भृंगी ने जब अपने पिता का अपमान सुना तो मंत्र बल का प्रयोग किया, धैर्य खो दिया। उसने अपने पिता श्रृंगी ऋषि से बल प्रयोग पर ताड़ना सहन करनी पड़ी, पश्चाताप करना पड़ा। महामुनि दुर्वासा, परशुराम और अन्य पराक्रमी राजाओं से इतिहास भरा है। बल पराक्रम के साथ धैर्य होने पर ही उन्होंने कार्य में सफलता पाई और संसार में अपनी कीर्ति बढ़ाई। महापुरुषों के वचन है कि जिन जीवों ने आध्यात्मिक पथ पर कदम रखा है, संतों की शरण संगत में आत्मोन्नत के साधन अपनाए हैं, वे जिज्ञासु भक्त काल और माया के विकारों की दास्ता से मुक्त होने की अभिलाषा रखते हैं और इसका यत्न करने में लगे रहते हैं। उन्हें काल माया के पंजे से छुड़ाने के लिए संसार की स्तुति, निंदा, मान अपमान सब कुछ धैर्य से सहन करना होता है। इनके धैर्य के महान गुण से इनके प्रतिद्वंदी यानी विरोधी घुटने टेक देते हैं और संसार इन संतों, प्रेमियों और भक्तों की गुण गाथा गाकर स्वयं को धन्य बनाते हैं। जो महापुरुष सर्वदा यही चेतावनी देते हैं कि मनुष्य जन्म को पाकर परमात्मा द्वारा दिए गए धर्म रथ को धर्म मार्ग यानी आत्म कल्याण की ओर ले जाओ, आत्मा को परमात्मा में एकाकार करने का अपना लक्ष्य पूरा करो और जीवन आनंद सदा खुशियों से भरपूर कर लो। आत्म आनंद और आत्म खुशी के साधन है नित्य नियम से आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान करते हुए सद्गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बना करके ये लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाओ, अपने कर्तव्य को निभाओ और मंजिल को प्राप्त करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।